जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजर अब्बास लंदन से। मेरे साथ न्यूयॉर्क से हैं मुजाहिद मियां, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान की जो सूरत हाल उसके बारे में थोड़ा सा इनका व्यू लेने के लिए इनको मैंने तकलीफ दी है। मेरी पुरानी जान पहचान भी है इनके साथ। तो अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल अल्लाह का चाल शुक्र, अल्लाह का शुक्र, है? अल्लाह का शुक्र। नजर। मुजाहिद, मुझे ये बताएं, जितना मैं आपको जानता हूँ पाकिस्तान की आर्मी के साथ आपकी मोहब्बत तो आई नो फॉर फॉर लॉन्ग टाइम। अभी जो करंट सिचुएशन बनी है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये लोग पार्टियां छोड़ के जा रहे हैं, पार्टियां इस नहीं कर रहे हैं। इस ने तो मुझे हिला के रख दिया। मैं इन्हीं के जब से पैदा हुआ हूँ, फौज मेरी आइडियल होती थी। मैंने कभी किसी स्पोर्ट्समैन को, कभी किसी मूवी हीरो को अपना हीरो नहीं माना। मैं ग्रो अप हुआ हूँ मेजर जी भट्टी को अपना हीरो मानते हुए। कोई फौज के बारे में एक बात भी करता था तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, लड़ाई शुरू हो जाती थी। लेकिन जो हुआ है रिसेंटली, सब कुछ अयां हो गया, सब कुछ नजर आ गया, सब कुछ एक्सपोज हो गया। पता चल गया कि पाकिस्तान एस्टेब्लिश क्यों नहीं हो रहा। वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट की वजह से। यानी कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट इतनी ताकतवर है कि सियासतदानों से उनसे उनसे सियासत छुड़वा सकती है, जजों से इंसाफ छुड़ा सकती है, सहाफियों से उनकी सहाफत छुड़ा सकती है, लेकिन करप्शन के साथ खड़ी हो जाती है। करप्शन को खत्म नहीं कर सकती। क्यों फील तो होता है ये ने आपको? मुझे, व्हाई यू फील दिस? आपको पता है कि जब 2018 में इमरान खान की हुकूमत आई थी, हम्म। तो हम तो रहते हैं ना ओवरसीज। या। हम तो हम तो ये चीज नहीं देखते कि हमारी किसने नाली किसने ठीक करवा दी, हमारे खंबा किसने सही करवा दिया, हमारी गली में लाइट किसने लगवा दी। वो छोटे मसले हम देखते हैं मैक्रो, के पूरे पाकिस्तान की अच्छाई में क्या हो रहा है। राइट। हमने देखा कि दुनिया में क्या हो रहा था, कोरोना आया, हर मुल्क की इकानमी का बेड़ा गर्क हो रहा था। लेकिन राइट। पाकिस्तान, आपको पता है, उन्होंने इमरान खान की हुकूमत ने ऐसे इंतजाम किए, ऐसे स्टेप लिए कि एक तो हमारी इकानमी में बढ़ रही थी, हम्म। 6% ग्रोथ हो रही थी। हमारी जो फैक्ट्रियां थी पाकिस्तान में वो सारी फुल कैपेसिटी पे थी। अ, यानी कि हर लिहाज से पाकिस्तान की तरक्की हो रही थी। तो हालांकि मैं फिर पाकिस्तान भी गया था फरवरी 2022 में। अभी इमरान खान की हुकूमत थी टूवर्ड्स द एंड, एक दो हम्म। पहले उसके। तो मैंने वहाँ बहुत लोगों से मेरी मुलाकात भी हुई, मैं बहुत दुकानों पे गया, बहुत बिजनेस मैन से मिला। अच्छा। वहाँ पे काफी ठंडा हो रहा था कि महंगाई महंगाई का ना। तो मैंने देखा, मैंने कंपेयर किया अमेरिका के साथ। जो यहाँ पे पेट्रोल की कीमत है, उस जिस तरह बढ़ी थी यहाँ पे, हम्म। पाकिस्तान में आप नहीं थी बढ़ी। तो मुझे बड़ी हैरत होती थी, लोगों को बात करता था ना, तो मैंने बहुत बहुत लोगों से बात की, बिजनेसमैनों से, लिबर्टी मार्केट, अनारकली, ये वो। तो लोगों से मैंने बात की, हाँ भाई क्या हाल है। वो कहते हैं यार महंगाई बड़ी हो गई। मैं कहा अच्छा महंगाई कितनी को? यार जी यार कोई 50% बढ़ गई। मैं हम्म। कहा, अच्छा आपकी इनकम कितनी बढ़ी है? वो कहते हैं हाँ भाई इनकम तो हमारी बढ़ गई, डबल हो गई। हम्म। तो मैं कहा कि ये ऐसे ही होता है कि मैं, आपकी इनकम ज्यादा होनी चाहिए, महंगाई थोड़ी बहुत बढ़ेगी, क्योंकि इसी तरह भी लोगों की तनख्वाहें बढ़ेंगी। हम्म। तो वो कहते कि हाँ बिल्कुल सही बात। जिससे मैं सही तरह बात करता था ना, तो वो हम्म। मानते थे कि जा रही है। हमें यहाँ पे बैठ के नजर आता था इकॉनमी ठीक जा रही। फिर अचानक हमने देखा कि क्या हुआ। आप सबने देखा कि वो कैसे उसकी हुकूमत को लोटे खरीद कर खत्म किया गया, हम्म। डिलिबरेटली। क्योंकि मेरे ख्याल कई वजूहत हो सकती हैं। इमरान खान ना तो खुद खाता है, ना किसी को खाने देता है। राइट। तो वहां से बात और हो गई कि जो हम खेल खेल रहे थे पिछले 75 साल से, नवाज और जरदारी और भुट्टो, ये वो आपस में एक दूसरे को गालियां निकालते होते थे, वो सारे मिल बैठ के एक तरफ हो गए। कि उनको यहाँ से पता चलता है वो सब गेम हो रही थी। और वो किसी को खिलाते भी थे, क्योंकि इसीलिए उनकी बारियां लगी हुई थी। तो अब क्योंकि बारियां उनकी खत्म हो रही होती नजर आ रही थी, हम्म। कि अगर एक दो और रह जाता है पीटीआई की हुकूमत, इकानमी इतनी अच्छी नहीं थी कि सबकी दुकानें बंद हो जानी थी। फजलुर रहमान की दुकान बंद हो जानी थी, ये पीपल्स पार्टी की, नून लीग की, सबकी दुकानें बंद हो जानी थी। हम्म। लेकिन आपने अब देखा है खुद ही कि कैसे वो सारे 14 की 14 पार्टियां इकट्ठी हो गई उसके खिलाफ। यू ब्लेम एस्टेब्लिशमेंट फॉर कि दैट? जो घसीटते थे सड़कों पर, पेट फाड़ के घसीटना था, वो सब भूल गए। अब तो सब भाई भाई हो गए, क्योंकि अब इमरान खान के खिलाफ उनकी
जो थी करप्शन, वो खत्म होनी थी, उनकी दुकानें बंद होनी थी, उन्होंने जो जो चोरी किया हुआ था पिछले कई सालों से, अरबों डॉलर बाहर लेके गए वैसे, जो उनका कहते हैं कि मेरी तो पाकिस्तान में तो क्या, लंदन, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, हम्म। उनकी प्रॉपर्टियां निकल रही हैं। तो तो अभी इसलिए साफ नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है और कौन सबके पीछे कौन है। तो अभी अभी यहाँ न्यूयॉर्क में, अमेरिका में क्या सेंटिमेंट है पाकिस्तानियों के, ओवरसीज के क्या सेंटिमेंट है? सेंटिमेंट तो बहुत दुख वाले हैं, क्योंकि यहाँ बैठ के एक तो हम कुछ कर नहीं सकते, जो भी हम कर सकते हैं करते हैं। हमने बहुत बड़ा जलसा निकाला था टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क सिटी में, फिर इस वीक पीछे 1-2 दिन पहले हम गए थे, वाशिंगटन डीसी भी गए। हम ईमेलें लिख रहे हैं अपने यहाँ के जो हमारे लॉ मेकर्स हैं, कांग्रेसमैन वगैरह। आपने देखा होगा कि उन्होंने भी हम्म। खत लिखा था ब्लिंकन को, या 65 ब्लिंकन को उन्होंने लिखा था इसी बारे में। लेकिन फिलहाल तो कुछ नजर नहीं आ रहा। आप मुझे मिलिट्री खुल के आ गई सामने। पहले तो छुप छुपा के पीछे पाछे होते थे, पहले कहते थे हमारे आईएसआई वाले की फोटो भी नहीं कहीं छापो, अब उनके बैनर लगा रहे हैं। अब उनको क्या जरूरत पड़ गई है ये अपनी पीआर करने की, पब्लिक रिलेशन, उनका क्यों उनको नजर आ रहा है खराब? तो आपका उनका क्या ख्याल है कि पब्लिक रिलेशन के साथ उनकी इज्जत बहाल हो जाएगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। जो जो उनकी फस्तायत, जो जो उनके जुल्म शुरू हो रहे हैं, आई मीन वो एक 72 साल की हमारी लॉ मेकर वो जो थी, उनको पकड़ के यास्मीन राशिद। हम्म। जी यास्मीन राशिद की बात कर रहे हैं? जी जी जी, उनको अंदर कर दिया। वो बेचारी सामान लेके फिर को उठा के अंदर, फिर बाहर निकलती हैं सामान करवा के फिर अंदर। अब आप देख रहे हैं जो हमारे जजेस हैं वो भी रो रहे हैं, हाँ। जो के साथ मुख्तलिफ वो सब रो रहे हैं, और जो जो लोग हैं जिन्होंने अपने असासे बार बनाने हैं, जैसे बाजवा ने 1200 अरब का बनाए बार, उससे पहले जितने भी चीफ हमारे हैं वो सब रिटायर होकर अगले दिन ही बाहर भाग जाते हैं महफूज ममालिक में। तो हमको नजर आ रहा है हमारे मुहाफिज हमारी कितनी हिफाजत करते हैं पाकिस्तान के, ड्रावे देते हैं कि भी तुम्हारी बेटी को तुम्हारी बहन को नंगा कर देंगे। हम्म। तो ये किसी भी अच्छे मुआशरे की निशानी तो नहीं है, ये तो नहीं साफ ये यानी तो कि आ, डिक्टेटरशिप कैसे नहीं होता। नहीं होता, नहीं होता। मुझे ये बताएं कि आर्मी इस वक्त, जो आर्मी ये चाह रही है कि उनका जो इमेज जो है वो बहाल हो, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी बहाल हो, और ये इसका क्या हल है, क्या सोल्यूशन है, क्या समझते हैं आप, क्या होना चाहिए? बस जब तक करतूतें ठीक नहीं होंगी उनका इमेज खराब सही नहीं होगा। हम्म। पहले होता था रोज मशरिक अखबार होता था, उसको कंट्रोल कर लिया। एक टीवी होता था पाकिस्तान का, उसको कंट्रोल कर लिया। एक रेडियो स्टेशन था, उसको कंट्रोल कर लिया। हर एक की ब्रेन वॉशिंग होती थी, हमें नहीं पता था क्या कि मशरिक पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं ये। हम्म। तो जब मैं बाहर आया तो मेरी काफी अपने मशरिकी पाकिस्तान के भाइयों से मुलाकातें हुई, तो उनको देख के उनकी बातें सुन के मैं बहुत सरप्राइज हुआ। तो मुझे नहीं पता था उनके दिल में हमारी इतनी नफरत है। तो उन्होंने मुझे काफी बताया ये चीजें, और मैंने यकीन नहीं किया फिर भी। लेकिन अब जो मैं देख रहा हूँ तो साफ पता चलता है कि मशरकी पाकिस्तान में क्या जुल्म हुए होंगे। हम्म। तो कोई इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, तो अगर इन्होंने अपनी बहाल करनी है, कोई चांस अगर है इनकी इज्जत बहाल करने का, तो मुझे दो चीजें नजर आती हैं। पहली ये कि कोई हमारे जो खामोश मुजाहिदीन जो सुनते आए हैं हम, हम्म। वो फाइनली जाग जाएं, और हमारी मिलिट्री को ठीक करें। तो ये जितने भी करप्ट लोग बैठे हुए हैं 4-5 जो काली भेड़े हैं, उनको ठिकाने लगा के तो किबला दुरुस्त करें, और ठीक। उसके बाद फेयर फेयर इलेक्शन करवाएं। राइट। और ये जो जुल्म शुरू किए हुए हैं उन्होंने अपने सियासी लीडरों के ऊपर, सियासी कारकुनों के ऊपर, वो बंद करें कि सोशल मीडिया पे हर चीज में नजर आ जाती है अब। तो सही। अब कुछ धक्का नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया को जितना भी बंद कर लें फिर भी निकल आती हैं चीजें। उन्होंने हर जब भी वो कार्रवाई करनी होती है, पहला काम करते हैं वो इंटरनेट बंद कर देते हैं। तो उससे क्या उनकी इज्जत बहाल होगी? नहीं, क्योंकि बिल्कुल ही खुल के जालिम बने हुए हैं इस वक्त। बिल्कुल सही है। नाम नाम ही लगा सकते हैं, ये हमारा काम नहीं है जी, ये तो हुकूमत का काम है। सबके पीछे पता है सबको कौन है। उनमें सही है। इतनी जरूरत नहीं हुकूमत को हाथ भी लगा सके। नहीं, इस तरह तो जैसे उन्होंने इसमें तो नहीं लगता, इस तरह तो नहीं लगता कि ये जाके अब अपने को टर्न वापस लेंगे। अगर ये खामोश मुजाहिदों वाली जो आपने बात की है, ये तो इंटरनली होगा जो कुछ भी होगा।
لیکن جو جس پریشر میں انہوں نے ڈالا وہ سارا انہوں نے ہر ایک چیز کو، اس میں تو کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ خان صاحب کو ووٹ ملیں گے کیوں کہ یہ سارے چھوڑ جائے تو کیا پوزیشن ہے خان صاحب کی؟ پوزیشن بالکل چینج نہیں ہوگی، کیونکہ عوام خان صاحب کے ساتھ، تو یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو ہیں جتنے بھی لیڈرشپ، ٹاپ لیڈرشپ، میڈیم لیئر لیڈرشپ، سب کو پکڑ کے تشدد کر کے ان سے بیان دلوا کے ان کو پی ٹی آئی سے نکال دیں گے۔ خان صاحب اگر کھمبے کو بھی دے دیں گے نا اس وقت ٹکٹ، لوگ کھمبے کو بھی ووٹ ڈالیں گے۔ تو خان ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو جو خان صاحب کے لیے ہے، یہ جو جن کو نکال رہے ہیں ان کے لیے نہیں ہے۔ رائٹ. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی فرق پڑے گا خان صاحب کو اگر الیکشن ہوئے اور ان کو فری اینڈ فیئر الیکشن کا ان کو موقع ملا۔ اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیں کہ یہ ابھی لنڈن میں آج میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگوں نے بیٹھ کے میٹنگ کی اور وہ پروگرام بنا رہے ہیں کہ ہم ریمیٹنس جو ہے نا پاکستانی جو ہے نا وہ اپیل بھی ایک دو بندوں کی میں نے ٹک ٹاک پہ میں نے سنی ہے، اپیل کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ریمیٹنس ہے نا اس کو بند کیا جائے، وہ نہ بھیجیں، اور بلکہ اگر جو پیسے ہیں وہ بھی نکال لیں، تو اس کے بالکل بارے میں کیا کہتے ایگزیکٹلی، ہیں؟ میں نے اپنا جب سے عمران خان کی حکومت گرائی تھی میں نے پرسنلی تو اسی وقت سے بند کر دیے تھے۔ میری جتنی بھی ڈونیشن پہلے جاتی تھی غریبوں کو پاکستان میں بینکوں کے ذریعے، وہ بند ہو گئی اپنی، بلکہ میں نے قربانی جو کی تھی پچھلی عید پہ، قربانی عید پہ اب تو ایک اور آ رہی ہے نا، پچھلی قربانی عید پہ میں اپنی قربانی بھی میں نے کینیا میں کی تھی، افریقہ میں، وہاں پہ بھی غریب مسلمان بستے ہیں۔ جی یہ تھے مجاہد میاں میرے ساتھ نیو یارک سے، کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پہ وہ ڈسرپٹ ہو گیا ان کے ساتھ میرا رابطہ، تو وہ کہنا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ جو اوورسیز پاکستانیوں کی جو ریمیٹنس ہے وہ انہوں نے تو بند کر دی ہے، اور باقیوں سے بھی یہی اپیل ہے پاکستان کی جتنے بھی باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت مجبوری کے حالات میں اگر کوئی بندہ بھیج رہا تو وہ ایک الگ سچویشن ہے، وہ بھی کوئی اور راستہ نکالے، بینکوں کے تھرو پاکستان کو پیسہ مت بھیجیں، کیونکہ حرام کا پیسہ جو ہے، حلال کا پیسہ حرام کے لوگوں کی تنخواہیں دینے کے کام نہیں آ سکتا، یہ مجبوری ہے ہماری، یہ ان کا کہنا تھا کہ بہت پیار ہے، بہت ان کے ساتھ پاکستان سے ہماری ہمدردیاں ہماری ان کے ساتھ ہے، لیکن پاکستان میں پیسے بھیجنا اس وقت کوئی مناسب چیز نہیں ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آنے والے دنوں میں، ایک دو دنوں میں، اور بھی پاکستانی اوورسیز جو ہیں ان کی بھی رائے جو ہے وہ اس کو ویلو کی شکل دی جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔